हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड जीके क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग बिरसा आंदोलन के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। बिरसा आंदोलन कब हुई थी? 1895 ईस्वी को हुई थी। और इसके जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किए थे। पहला प्रश्न, बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, उली हातू में। और उली हातू कहाँ है? खूंटी जिला में है। और इसका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, खूंटी जिले में हुआ था। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ए, सुगना मुंडा। अगला प्रश्न, बिरसा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बिरसा आंदोलन कब शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा ए, 1895 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बिरसा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा बी, बिरसा मुंडा ने किया था। अगला प्रश्न, कौन सा आंदोलन राजनीति, धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित था? कौन सा आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित था? कौन सा आंदोलन था? आंसर हो जाएगा डी, बिरसा आंदोलन। अगला प्रश्न, बिरसा आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? बिरसा आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? ए में है खूटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति, उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या। बी में है मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन। सी में है मुंडाओं की समस्या के प्रति अदालतों की उदासीनता। और डी में उपरोक्त सभी। तो क्या कारण थे? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। खूटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति, उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या, मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन, मुंडाओं की समस्या के प्रति अदालतों की उदासीनता। तो बिरसा आंदोलन का ये सब कारण थे। अगला प्रश्न, किस आंदोलन का प्रमुख कारण 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून था? तो किस आंदोलन का प्रमुख कारण 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून था? किस आंदोलन का? आंसर हो जाएगा सी, बिरसा आंदोलन का। अगला प्रश्न, मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या है? मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या है? आंसर हो जाएगा बी, उलगुलान आंदोलन। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? आंसर हो जाएगा बी, सुधारवादी। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया? बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया? आंसर हो जाएगा ये, 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा आंदोलन का केंद्र कहाँ था? बिरसा मुंडा आंदोलन का केंद्र कहाँ था? कहाँ था बिरसा मुंडा आंदोलन का केंद्र? आंसर हो जाएगा सी, खूंटी। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का विद्रोह के क्या कारण थे? बिरसा मुंडा के विद्रोह के क्या कारण थे? ए में है राजस्व दर ऊंचा होना। बी में ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति। सी में जमींदारों और साहूकारों की शोषण नीति। और डी में उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा बिरसा मुंडा विद्रोह के कारण? डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत प्रमुख था? किस आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत प्रमुख था? किस आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत था?
आंसर हो जाएगा सी, बिरसा आंदोलन के समय। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया? बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी कौन था? बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी कौन था? आंसर हो जाएगा ये, मेयर्स। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब रिहा किया गया था? बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब रिहा किया गया था? कब किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, 30 नवंबर 1897 को रिहा किया गया था। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह के किस नेता को 30 नवंबर 1897 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के अवसर पर रिहा किया गया था? तो मुंडा विद्रोह के किस नेता को 30 नवंबर 1897 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के अवसर पर रिहा किया गया था? किसको रिहा किया गया था? आंसर हो जाएगा सी, बिरसा मुंडा को किया गया था। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मनकी मुंडा किसकी पत्नी थी? तो मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मनकी मुंडा किसकी पत्नी थी? मनकी मुंडा किसकी पत्नी थी? आंसर हो जाएगा बी, गया मुंडा की पत्नी थी। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन के राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था? बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था? किसको बनाया था राजनीतिक शाखा का प्रमुख? आंसर हो जाएगा बी, दोंका मुंडा को। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा की सेना का सेनापति कौन था? बिरसा मुंडा की सेना का सेनापति कौन था? कौन था बिरसा मुंडा की सेना का सेनापति? आंसर हो जाएगा ए, गया मुंडा। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? किसे बनाया था? आंसर हो जाएगा सी, सोमा मुंडा को बनाया था धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? कहाँ लिया गया था? आंसर हो जाएगा ए, डुम्बारू बुरू में लिया गया था। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु कितने रुपये का इनाम घोषित किया गया था? बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु कितने रुपये का इनाम घोषित किया गया था? कितने रुपये का इनाम घोषित किया गया था बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए? आंसर हो जाएगा बी, 500 रुपये का। अगला प्रश्न, बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते समय किसको गिरफ्तार कर लिया गया? तो बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते समय किसको गिरफ्तार कर लिया गया? किसको कर लिया गया? आंसर हो जाएगा ए, बिरसा मुंडा को। कहीं कहीं 3 फरवरी भी देता है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज गोलियां बरसाई थी? किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? आंसर हो जाएगा सी, डोंबारी पहाड़ी पर। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में डोंबारी पहाड़ पर पुलिस ने विद्रोहियों पर जलियांवाला बाग की तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की थी? तो किसके नेतृत्व में डोंबारी पहाड़ पर पुलिस ने विद्रोहियों पर जलियांवाला बाग की तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की थी? किसके नेतृत्व में की थी? ये हो जाएगा फारबेस एवं स्ट्रीट फील्ड के नेतृत्व में की थी।
अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हो गई? बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हो गई? बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हो गई? आंसर हो जाएगा ये 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ के जेल में हुई? बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ के जेल में हुई? आंसर हो जाएगा सी, रांची के जेल में हुई। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? किस बीमारी से हुई थी बिरसा मुंडा की मृत्यु? आंसर हो जाएगा ये हैजा बीमारी से। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, आनंद पांडे। अगला प्रश्न, बिरसा आंदोलन के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? बिरसा आंदोलन के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? बिरसा आंदोलन के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, स्टेट फील्ड। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा को आम जनजाति क्या कहती थी? बिरसा मुंडा को आम जनजाति क्या कहती थी? ए में है भगवान बिरसा, बी में धरती आबा, सी में दिशुम गुरु और डी में ए और बी दोनों। तो क्या कहती थी बिरसा मुंडा को? आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों, यानी भगवान बिरसा और धरती आबा। दिशुम गुरु किसको कहते हैं? शिबू सोरेन को। अगला प्रश्न, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला एवं 1903 ईस्वी में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया? तो किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला और 1903 ईस्वी को खूंटी को अनुमंडल बनाया गया? किस विद्रोह में बनाया गया? आंसर हो जाएगा ये, बिरसा आंदोलन में। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? आंसर हो जाएगा बी, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? 11 नवंबर 1908 को। अगला प्रश्न, किस विद्रोह के दौरान अबुआ राज एट जाना महारानी राज टूटू का ऐलान किया गया? किस विद्रोह के दौरान अबुआ राज किस विद्रोह के दौरान अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूटू का ऐलान किया गया? किस विद्रोह के दौरान किया गया? आंसर हो जाएगा बी, बिरसा आंदोलन के दौरान। अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूटू, इसका मतलब अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया तथा महारानी का राज समाप्त हो गया का ऐलान किया गया। अगला प्रश्न, किसने घोषणा की कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा? तो किसने घोषणा की कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा? किसने घोषणा की थी? आंसर हो जाएगा ए, बिरसा मुंडा ने घोषणा की थी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।